तो डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो हमारा हो चुका है। अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड एक हेडर फाइल बना देते हैं। हेडर के अंदर हमारे पास दो लिंक है, शो एंड ऐड। दैट मीन्स एक से स्टूडेंट ऐड होगा एंड यहाँ से सारे स्टूडेंट शो हो जाएंगे। सो यहाँ से अगेन हम लोग PHP जो है वो स्टार्ट करता है एंड अभी के लिए हमें एक HTML बनानी है जो एक हेडर को शो करे। तो यहाँ से अगेन हम लोग अभी के लिए बूटस्ट्रैप यूज करता है। बूटस्ट्रैप जो है हमारे पास वो CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसमें अच्छे से CSS के क्लासेस वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ से जाते हैं बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे एंड यहाँ से जो CDN की लिंक मिल रही है हमें, इसको यहाँ पे कॉपी करता है एंड यहाँ से अगेन जो भी हमारे पास हेड है उसमें जाके यहाँ से इसको पेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी के लिए बूटस्ट्रैप के जितने भी क्लासेस है वो सारे क्लासेस हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। अभी के लिए हमें न्यू बार चाहिए, सो यहाँ पे आता है एंड यहाँ से अगेन एक न्यू बार बनाता है। तो उसके लिए बहुत सारे न्यू बार्स यहाँ पे मिलेंगे हमें, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रही हूँ एंड अगेन यहाँ पे बॉडी में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता है। यहाँ से अगेन ये जो सारी लिंक्स वगैरह दी हुई है, हमें इतनी सारी लिंक्स जो है वो अभी के लिए चाहिए नहीं, हमें सिर्फ इतना चाहिए जैसे होम है उसकी जगह पे यहाँ पे शो आ जाए एंड एड आ जाए। तो यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से कर देते शो एंड एड। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें जो है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है वो मैं निकाल देती हूँ एंड अगेन यहाँ पे जाता है एंड चेक करता है कि हमारा हेडर जो है वो कैसा दिख रहा है। सो इट्स अ परफेक्ट। नाउ नेम बार की जगह पे आप कुछ लिख सकते हो जैसे कि स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन या ऐसे कुछ। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो लिख रही हूँ। जैसे हमने जैसे हमने यहाँ पे हेडर बनाया हुआ है, सो नाउ हमें ऐसा कुछ करना है कि डेटाबेस में जो भी डेटा जो है वो शो हो जाए एंड उसके लिए हमें टेबल चाहिए। हेडर जो है अगर हम लोग स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे हैं या तो फिर शो करा रहे हैं तो हेडर जो है वो कॉमन ही रहता है। दैट्स व्हाई मैंने हेडर डॉट PHP फाइल जो है वो एक अलग बनाई हुई है। तो यहाँ से अगेन हम लोग एक और फाइल बनाते हैं विच इज कॉल्ड द शो डॉट PHP, जिसमें डेटा जो है वो यहाँ से शो होगा। यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से HTML जनरेट कर देता है जिसमें फिर से अगेन मुझे यहाँ से ये जो बूटस्ट्रैप के क्लासेस वगैरह है वो चाहिए एंड हेडर भी चाहिए। तो यहाँ पे हमें अगर फाइल या ऐसा कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से PHP में इंक्लूड करा देता है, यहाँ पे इंक्लूड हेडर डॉट PHP। यहाँ से अगेन मुझे टेबल चाहिए। टेबल के लिए अगेन हम लोग बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं एंड यहाँ से टेबल जो है वो मैंने सर्च करके रखा हुआ है, यहाँ से अगेन कॉपी करता है एंड यहाँ से इसको पेस्ट कर देता है। नाउ लेट्स चेक कि ये जो शो डॉट PHP है हमारी वो किस तरीके से यहाँ से शो हो रही है। सो यहाँ पे जो आता है परफेक्ट लुक आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है एंड यहाँ से ये डेटा जो है वो शो हो रहा है, हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए। बट नाउ डेटाबेस में से हमें डेटा लाना है। ये जो डेटा है वो अभी हमारे पास स्टैटिक है। सो अगेन यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से ये जो PHP का कोड है इसमें हम लोग क्वेरी यहाँ से लिख रहा है। सो क्वेरी में यहाँ से हमें क्या चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड यहाँ से नेम है वो स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेरी अगर यहाँ से रन करानी है तो सबसे पहले आपके पास कनेक्शन होना चाहिए एंड दैट्स व्हाई यहाँ से हम लोग इंक्लूड कर देते हैं जो भी हमारी कनेक्शन की फाइल है वो। सो वो है हमारे पास कनेक्शन डॉट PHP। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से मिलेगा एंड क्वेरी जो है वो हमने लिख दी है। एक और फंक्शन है हमारे पास विच इज कॉल्ड द MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। ये जो फंक्शन है उसमें दो आर्ग्यूमेंट है। द फर्स्ट थिंग इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड थिंग इज SQL। दैट मीन्स जो भी आपने क्वेरी लिखी हुई है और जो भी वेरिएबल है क्वेरी का वो यहाँ से हम लोग इसको एक वेरिएबल में यहाँ से स्टोर करा देता है विच इज अ रिजल्ट एंड यहाँ से सबसे पहले एक बार चेक करता है कि रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है। सो यहाँ से अगेन हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करा देता है। नाउ अगेन चेक करता है कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है। सो ये एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा है हमें। यहाँ से अगेन अफेक्टेड रोज है हमारे पास एंड यहाँ से वर्जन वगैरह कुछ दिखा रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो आपको नंबर ऑफ रोज जो है वो यहाँ से आपको 3 मिल जाएगी। दैट मीन्स अभी हमारे टेबल में 3 डेटा जो है वो बाय डिफॉल्ट है।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टेबल में डेटा है, कई बार ऐसा होता है कि टेबल में डेटा ही नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि ये जो डॉलर रिजल्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नम ऑफ रोज जो है वो एक ऑब्जेक्ट की है, दैट्स व्हाई हम लोग कुछ ऐसे कंडीशन लिखेंगे कि अगर ये 1 है या तो फिर 1 से ग्रेटर है तो पूरा डेटा हमें फैच कराना है। डेटा मल्टीपल है, डेटा फैच कराने के लिए हमें लूपिंग यूज करना है, तो यहां से हम लोग लगा रहे हैं व्हाइल लूप। यहां से डेटा जब हमें फैच करना होता है तो पीएचपी के पास फंक्शन, यहां से अगेन हमें अगर डेटा फैच कराना है तो पीएचपी के पास फंक्शन है mysqli अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर असोस। ये फंक्शन जो है वो डेटा को एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करेगा। यहाँ से अगेन आपको रिजल्ट, ये जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है उसको यहाँ से पास कराना है। ये हमें एक रो फैच करके देगा, सो यहाँ से अगेन मैं रिलेटेड ही नेम दे रही हूँ वेरिएबल के। यहाँ से हमें एक रो मिल जाएगी एंड बहुत सारी रो है तो डेफिनेटली हमें यहाँ से डेटा का यूज करना पड़ेगा जो एरे है। तो यहाँ से अगेन एक एक जो भी रो मुझे मिल रही है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डेटा में दे रही हूँ एंड एट लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे जो एरे है उसको यहाँ से प्रिंट करा के देखे, सो लेट्स सी क्या रिजल्ट आ रहा है। सो यहाँ से हमें डेटा मिल रहा है। अगेन अगर आपको अच्छी तरह से देखना है तो यहाँ से मैं इको एंड यहाँ से मैं करा देती हूँ प्री एंड अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे ये प्रॉपर डेटा आ रहा है, बट ये जो डेटा है ये यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। सो यहाँ से हम लोग इसको कमेंट कर देता है, जितनी चीजें हमने यहाँ पे प्रिंट कराई है वो सारी चीजें यहाँ से मैं इसको भी कमेंट कर रही हूँ। यहाँ से जो भी हमारा स्टैटिक डेटा है वो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमें चाहिए नेम, यहाँ से अगेन कोर्स एंड ईमेल। ये 3 चीजें ऐसी है जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। यहाँ से अगेन आपको चेक करना है कि आपको लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाना है। जैसे कि ये जो टीआर है वो सारी की सारी टीआर एक्स्ट्रा है तो मैंने उसको निकाल दिया। लूप हमारा यहां से चलेगा, यहाँ पे चाहता है पीएचपी, अगेन यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा देता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर ईच लिखा तो इसकी मुझे सिंटेक्स मिल जाएगी। ऊपर हमने लिया हुआ है डेटा एंड यहाँ से हम लोग इसको की मुझे जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई मुझे सिर्फ वैल्यू ही चाहिए अभी के लिए। ये जो लूप है वो यहाँ पे एक टीआर के बाद हम लोग कंप्लीट कर देते हैं एंड यहाँ पे भी पीएचपी जो है वो हम लोग कंप्लीट कर देता है। यहाँ से पीएचपी स्टार्ट करना रह गया है, जो एचटीएमएल जो है वो इसके इन बिटवीन आनी चाहिए। तो यहाँ से अभी आप देखोगे तो मार्क जो है वो यहाँ से 3 टाइम्स दिखेगा हमें, बिकॉज ये रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई। कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कनेक्शन फाइल में प्रिंट कराया हुआ है, सो हम लोग उसको भी अभी के लिए निकाल देता है। यहाँ से जाता है एंड यहाँ पे हमें एक एक वैल्यू प्रिंट करानी है। तो यहाँ से अगेन ये जो है यहाँ पे आप आईडी प्रिंट करा सकते हो, तो अगेन यहाँ पे जाता है पीएचपी प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं इको एंड यहाँ से अगेन डॉलर वैल्यू ऑफ, यहाँ से आ जाएगा आईडी। यहाँ पे अगेन सेकेंड में हमें नेम कराना है तो यहाँ पे जाता है प्रिंट, अगेन यहाँ पे इको डॉलर वैल्यू ऑफ, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नेम। थर्ड जो है उसमें हमें यहाँ से कोर्स करना है तो यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से नेम सिर्फ चेंज कर देता है कोर्स एंड यहाँ से अगेन इसको कर देता है ईमेल। तो यहाँ पे जाता है कॉपी करता है एंड यहाँ से सिर्फ की वैल्यू जो है वो चेंज करके ईमेल कर देता है। नाउ लेट्स चेक, तो ये देखो हमारा जो भी डेटा था वो यहाँ पे आ चुका है। सो इस तरीके से आप डेटा जो है वो यहाँ पे फैच कर सकते हो। ये जो हमारे पास डेटा आया हुआ है तो हम लोग उसको डिलीट या अपडेट भी कर सकता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक कॉलम होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एक एक्शन करके कॉलम बना रही हूँ एंड अगेन यहाँ पे जाता है एक और टीडी जनरेट करता है एंड यहाँ से इसको क्लोज करता है। यहाँ से अगेन हमारे पास बटन होना चाहिए एंड यहाँ से बटन जो है वो डिलीट के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे जाता है एंड यहाँ से बटन को क्लोज कर देता है।
यहाँ से अगेन हमारे पास एक दूसरा बटन होना चाहिए विच इज फॉर द अपडेट, तो यहाँ पे जाके इसको अपडेट कर देता है। क्लास जो है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो मुझे बूटस्ट्रैप की क्लासेस याद है, अदरवाइज आप डॉक्यूमेंटेशन पे से भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ से अगेन हम लोग कर देते हैं डेंजर, दैट मीन्स डिलीट है, तो इस तरीके से कुछ लुक आ जाएगा बटन का। एंड यहाँ से अगेन जाता है, तो यहाँ से क्लास जो है वो हम लोग दे देते हैं BTN इन्फो। अगेन यहाँ पे जो आता है ये लुक जो है वो परफेक्ट दिखता है। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले डेटा को डिलीट कराएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।